तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। वो किसका आता है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो हम हम सबको ये पता है कि जो पाइथन है वो पाइथन प्रोग्रामिंग के दोनों फीचर्स को सपोर्ट करता है। पाइथन प्रोग्रामिंग के दोनों फीचर्स को सपोर्ट करता है। एक सपोर्ट करता है फंक्शन ओरिएंटेड और एक दूसरा सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी तक जितना भी हम प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, अभी तक जितना भी प्रोग्रामिंग पढ़ा गया है वो सारे फंक्शन ओरिएंटेड बेस्ड थे। अब आगे हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं और जब भी कभी भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो हमेशा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात आएगी। हमेशा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात आएगी। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे या क्यों हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स यूज करें जब मार्केट में ऑलरेडी फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स अवेलेबल था। जब कॉन्सेप्ट फंक्शन ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अवेलेबल था तो क्यों हम जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स को यूज करें। तो देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करता है? ये प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है ये हाउ मच टाइम एंड स्पेस इट टेक्स टू एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम। ठीक है। तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को काफी हद तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कम कर देता है। क्यों कम कर देता है? कि जो पूरा प्रोग्राम है उस पूरे प्रोग्राम को ये छोटे छोटे मॉड्यूल या छोटे छोटे क्लास में डिवाइड कर देता है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स हैं कि जो प्रोग्राम है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी हद तक कम कर देता है या फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देता है। और जितने भी जितने भी जितना भी टोटल प्रोग्रामिंग है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल या छोटे छोटे क्लास में डिवाइड कर देता है और एक एक क्लास को सॉल्व करता है ना। और ये थोड़ा और सिक्योर है देन फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक। अब इसको पढ़ते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। देखिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है? क्लास जो है एक कंटेनर होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स कंटेन करते हैं। क्लास एक ऐसा कंटेनर है, सब लोग इसमें जावा में पढ़े होंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की बात। तो क्लास क्या है? क्लास एक ऐसा कंटेनर है जिसमें एक साथ कई ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। जैसे अगर हम रियल लाइफ क्लास की बात करें, अगर हम बात करें ईसी सेकेंड ईयर क्लास की, है ना। तो ईसी सेकेंड ईयर ये क्या है? ईसी सेकेंड ईयर एक क्लास है। ईसी सेकेंड ईयर एक क्लास है। अब इसके एक मेंबर की अगर हम बात करें, इसके एक मेंबर की, मान लो ईसी सेकेंड ईयर वो क्या है? एक क्लास है ना। उसके बाद उसका एक मेंबर, मान लो कोई स्टूडेंट है राम, तो वो राम क्या होगा? क्लास क्या है? क्लास जो है ईसी सेकेंड ईयर है, उसका एक ऑब्जेक्ट होगा राम, है ना। फिर एक स्टूडेंट है श्याम। ठीक। तो श्याम क्या है? श्याम उस क्लास का एक मेंबर है। श्याम इसी सेकेंड ईयर का एक मेंबर है। तो श्याम क्या है? श्याम एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं हम? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? इंस्टेंस ऑफ द क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। ऐसा बोल सकते हैं ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। तो क्लास एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर क्लास एक ऐसा कंटेनर है जिससे हम कई ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। जिससे हम क्या करते हैं? कई ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, है ना। क्लास और ऑब्जेक्ट्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ चलता है। मतलब जब ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस तभी है जब क्लास का एग्जिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस तभी है जब क्लास का एग्जिस्टेंस है। या फिर क्लास तभी काम करेगा जब ऑब्जेक्ट काम करेगा, है ना भाई। अगर कोई क्लास है ही नहीं तो हम उसका ऑब्जेक्ट कहाँ से बनाएंगे? क्लास है ही नहीं तो हम उसका ऑब्जेक्ट कहाँ से बनाएंगे? अगर ईसी सेकेंड ईयर नाम का स्टूडेंट है ही नहीं, ईसी सेकेंड ईयर नाम का कोई क्लास ही नहीं है, तो एक स्टूडेंट है जो उसमें पढ़ना चाहता है तो वो कहाँ पढ़ेगा जब वो क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस तभी है जब क्लास का एग्जिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस तभी है जब क्लास है ना। तो ये हो गया क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या है? क्लास एक ऐसा कंटेनर है
जो ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है उसके अंदर हम फिर से वही मेथड, उसके अंदर फिर से हम मेथड्स मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स या फिर वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। अब देखिए class definition and other operations in the classes. Mind, map और यार अगर एक कोई कंटेनर है उसके अंदर अलग अलग टाइप है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया और बाकी क्लास हो गया। माइंड, मैप, हाँ इसको तो क्लास कह सकते हैं। हमारे पूरे माइंड, हमारा पूरा जो माइंड है उसको एक क्लास कह सकते हैं। अब उसके अंदर अगर उसकी एक एक प्रॉपर्टी की बात करें, हम उसके एक एक प्रॉपर्टी की बात करें तब वो कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, पूरा बॉडी मेरा एक क्लास है, मेरा पूरा बॉडी एक क्लास है और बाकी उसके एक एक पार्ट्स उसके ऑब्जेक्ट है ना। तो पढ़ते हैं इसको अब। क्लास, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट with its properties and methods. A class is like an object constructor or a blueprint for creating objects. तो ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए जो क्लास है वो एक कंस्ट्रक्टर होता है या फिर ब्लूप्रिंट होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। अ क्लास देखो, अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट। क्लास जो है वो हमेशा क्लास जो है क्लास is a user defined blueprint or prototype from which objects are created। तो क्लास एक हमेशा जो है ये भी एक यूजर डिफाइंड है, ठीक है, सिस्टम डिफाइंड या प्री डिफाइंड नहीं है, ये यूजर डिफाइंड है। तो अ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप from which objects are created। Classes provide some means of bundling data and functionality together। अगर हम एक फंक्शन बना रहे हैं और उसके साथ कुछ डेटा रख रहे हैं, उन दोनों की एक साथ बंडलिंग या उन दोनों को एक साथ रखना ही क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है। ठीक, creating a new class creates a new type of data, new type of object, allowing new instance of that type to be made। Each class instance can have attributes attached to it for maintaining its state। क्लास इंस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? क्लास इंस्टेंस को क्या बोलते हैं? जो इंस्टेंस का मतलब होता है एक मोमेंट या फिर एक इवेंट, तो क्लास इंस्टेंस क्या कहलाएगा? बिल्कुल, क्लास इंस्टेंस को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लास इंस्टेंस को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। Class instance can also have methods defined by its class for modifying its state। देखो, जो क्लास के अंदर जो हम फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन को हम मेथड्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को हम मेथड्स बोलते हैं। फंक्शंस को क्या बोलते हैं? मेथड। सब कुछ सेम रहेगा, उसका नाम सेम होगा, उसकी फंक्शनैलिटी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, बट दोनों का नेम डिफरेंस हो जाएगा। इसको फंक्शन बोलते हैं इन फंक्शन ओरिएंटेड में, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको बोलते हैं मेथड्स। क्या बोलते हैं? मेथड्स। Class creates a user-defined data structure which holds its own data members and member functions, which can be accessed and used by creating an instance of that class। A class is like a blueprint for an object। तो जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये
क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारा चीज क्या है, ये सारा यूजर डिफाइन है, मतलब कि हम डिफाइन करते हैं। प्रोग्रामिंग को और सिक्योर बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग को और ऑप्टिमल बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग का पार्टीशन करने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स को यूज करते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। चाहे हम जावा में बात करें, चाहे हम पाइथन में बात करें, चाहे हम सी में बात करें, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन फीचर्स हैं वो है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब उसके आगे some points on Python class. Classes are created by keyword class. जो classes होते हैं वो किससे create होते हैं? Class keywords. Attributes are the variables that belongs to the class. अगर एक class के अंदर हम कोई variables define करते हैं, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं variables. बट अगर हम उसको क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं तो वही वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे? वही वेरिएबल्स कहलाएंगे एट्रीब्यूट्स। क्या कहलाएंगे? एट्रीब्यूट्स, है ना। Attributes are always public and can be accessed using dot operator. Example, my class dot my attribute. तो attributes जो होते हैं वो always public होते हैं। Public का क्या मतलब होता है कि उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं और उसको क्लास में डॉट ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो क्लास डिफिनेशन सिंटैक्स, हम क्लास को कैसे बनाते हैं। क्लास हम ये जानते हैं जो पाइथन है वो है ये सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब अपर केस का मीनिंग कुछ और है और लोअर केस का मीनिंग कुछ और है। यहाँ ये लोअर केस है। तो क्लास, क्लास का नाम, क्लास लिखेंगे फिर क्लास का नाम लिखेंगे। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है हम क्लास के अंदर लिख रहे हैं उन्हें आइडेंटिफिकेशन, हम क्लास के अंदर लिख रहे हैं तो क्या हमें आइडेंटिफिकेशन यूज करना होगा। और आइडेंटिफिकेशन यूज करने का जो सबसे अच्छा सिंबल है वो, अब आइडेंटिफिकेशन यूज करने के लिए जो सिंबल है वो क्या है? कोलन है ना। तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स उसके अंदर आएगा। क्रिएटिंग अ क्लास, तो देखो एक क्लास हमें क्रिएट करना है माई क्लास नाम का। तो क्लास क्या है? क्लास यहाँ कीवर्ड लिख दिए, उसके बाद क्लास का नाम क्या है? माई क्लास। ठीक, माई क्लास क्लास का नाम है। आइडेंटिफिकेशन यूज किए x = 5, x = 5। तो इसमें व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास एंड व्हाट इज x, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास एंड व्हाट इज x। I have a class, my class, so what is the name of the class and what is x। क्लास का नाम क्या है और x क्या है? इसमें केवल एक ही का रिस्पॉन्स आ रहा है। What is the name of the class and what is x। x क्या है? हाँ ठीक है। देखो क्लास का नाम बस वही सिंटैक्स फॉलो कर ले। ये क्लास का नाम है माई क्लास और x क्या है? x क्या है? x एक वेरिएबल है, वेरिएबल है। और इस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या बोलते हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ है attributes are the variables that belongs to the class। तो ये क्या हो जाएगा? x एक एट्रीब्यूट है। ठीक, अब एक क्लास ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि क्लास को हम एक्सेस तभी कर सकते हैं। क्लास, अच्छा ब्लैंक क्लास को एक्सेस किया जा सकता है क्या? रियल लाइफ में ये हम बात करें, पीसी सेकेंडियर को हम एक्सेस कर सकते हैं क्या? भाई एग्जिस्टेंस तो है, चलो ठीक है ये मान लेते हैं, बट क्या उसको हम एक्सेस कर सकते हैं? मतलब उसमें कोई हम काम कर सकते हैं? नहीं। जब बच्चे ही नहीं है तो हम क्लास, तो हम स्टूडेंट्स ही नहीं है तो क्लास का मतलब क्या है? क्लास बन तो गया है, ऑब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता। ऑब्जेक्ट तो बिना क्लास के बन ही नहीं सकता। बट क्लास बन सकता है लेकिन उसके एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग, उसके एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। तो क्लास का एग्जिस्टेंस, क्लास के एग्जिस्टेंस का मीनिंग तभी है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि क्लास का एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लास को हम बना सकते हैं बट उसका मीनिंग तभी है जब उसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें। ठीक, या फिर क्लास को हम एक्सेस तभी कर सकते हैं जब उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें।
जब हम उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें। ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट मोर देन वन भी हो सकता है। तो क्लास ऑब्जेक्ट अब देखो कैसे क्रिएट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। अभी हम बताया भी है कि जो क्लास का इंस्टेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इंस्टेंस का मतलब होता है एक मोमेंट या फिर एक इवेंट या फिर एक टाइप। A class is like a movement while an instance is a copy of the class with actual values। क्या है? While an instance is a copy of the class, मतलब क्लास को हम कॉपी कर रहे हैं with actual values, उसकी वैल्यू के साथ। ठीक है, देखते हैं। An object consists of, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या क्या वो कंसिस्ट करता है। State, it is represented by attributes of an object। It also reflects the properties of an object। State बोलते हैं ठीक। Behavior, it is represented by methods of an object। It also reflects the response of an object with other objects। Identity, it gives a unique name to an object and enables one object to interact with the other object। ये तीन चीज कंटेन करता है, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब देखो, अब उसी माई क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, माई क्लास का। ठीक, तो इसका एक हम नाम ले लेंगे, ऑब्जेक्ट का एक नाम ले लेंगे P1। P1 क्या है? नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट है। P1 इज नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुछ भी हम, ये यूजर डिफाइंड है, बिल्कुल करेगा यार। उसके अंदर वेरिएबल है, उसके अंदर वेरिएबल है, उसके अंदर मेथड्स हैं, तो स्पेस तो कंज्यूम करेगा ही। अरे क्लास का मतलब क्या है? क्लास का मतलब एक पैकेट बन गया है, एक प्रॉपर्टी बन गई है। अब उसको एक्सेस करने के लिए हम उसके अलग अलग एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को। क्लास का मतलब कि उसके अंदर वैल्यूज हम सब एक साथ दे दिए हैं, उसको एक्सेस करने के लिए उन वैल्यूज को उससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो बन गया ऑब्जेक्ट। तो P1 इक्वल्स टू, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, इक्वल्स टू माई क्लास। ये क्लास का नाम एज इट इज लिखते हैं, माई क्लास। ठीक है, एज इट इज लिखते हैं। के बाद ये हो गया ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है। ठीक, और उसके बाद इसको जब प्रिंट करना, ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, सही है। ये ऊपर वाला क्लास भी सही है, नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी सही है। जब हमें इसको प्रिंट करना हो तो हम क्या चलाएंगे? प्रिंट फंक्शन चलाएंगे। प्रिंट फंक्शन कैसे प्रिंट करता है? देखो, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर के साथ नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। यहाँ है ना, है ना, ये है। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज पब्लिक एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर। इसको है, अब इसको, इसके प्रोग्राम अब इसको करते हैं, इसके प्रोग्राम करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करेंगे, तुरंत इसका मतलब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हम एक क्लास बनाते हैं, एक क्लास बनाते हैं माई क्लास नाम का, ये यूजर डिफाइंड है। ठीक है, अब यूजर डिफाइंड है, जाहिर वाले क्लास के अंदर आना है। ये x इक्वल्स 5, x इक्वल्स 5, ये क्लास बन गया, ये पैकेट बन गया। अब इसके टाइप के साथ जैसे ही हम इसका टाइप डिफाइन करेंगे, वो टाइप इसकी प्रॉपर्टी को कंज्यूम कर लेगा। देखो, p1 इक्वल्स टू माई क्लास, ये हो गया। ठीक, फिर प्रिंट p1 डॉट x। ठीक, अब देखो,
क्लास बना, ठीक है, p1 इक्वल्स टू माई क्लास। जैसे ही वो p1 इक्वल्स टू माई क्लास, जैसे p1 इक्वल्स टू माई क्लास, ठीक, तो जैसे ही हम प्रिंट कर दिए तो ये p1 का मतलब तुरंत डिस्प्ले आएगा, तुरंत डिस्प्ले आएगा, ठीक है, तुरंत डिस्प्ले आएगा। तो इसका मतलब ये सीधे माई क्लास में गया, इसके अंदर गया। अब इसके अंदर अगर x है तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। देखते हैं आज डेट है लाई.py, रन करवाएं। आया, जो वैल्यू थी वो वैल्यू प्रिंट हुई, जो वैल्यू थी वो वैल्यू प्रिंट। अब देखते हैं एक और प्रोग्राम। क्लास एंड ऑब्जेक्ट से कॉन्सेप्ट को ही हमें प्रिंट करवाना है। वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लास बनाए, भाई फर्स्ट प्रोग्राम नाम का बना देते हैं। एम जो कैपिटल से लिख रहे हैं या स्मॉल से लिख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब यूजर डिफाइन है, मतलब जैसा हम चाहें। माई फर्स्ट प्रोग्राम, इसके अंदर आना है, तुरंत आइडेंटिटी यूज करेंगे हम। उसके बाद अब इसके अंदर क्या ऑपरेशन है वो हम लिखें, प्रिंट। इसके अंदर क्या ऑपरेशन है, वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रिंट वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक। अब हम ये चाहते हैं कि हम एक पैकेट बना लिए, क्लास के अंदर जो भी फीचर है इसको हम ऑब्जेक्ट के विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं। तो भी मान लो सी, एक ऑब्जेक्ट बनाए जिसका नाम है सी इक्वल्स टू नेम ऑफ द क्लास क्या है, माई फर्स्ट प्रोग्राम। सी इक्वल्स टू माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक्सेस करना है, तो प्रिंट, प्रिंट इसको प्रिंट करेंगे सी, सी है ना, सी। उसके अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू जैसे यहाँ था ना, यहाँ पर डॉट करके इसको यूज कर रहे थे ना, बट यहाँ क्या है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सी को। अब देखो जैसे ये एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन, तो एक क्लास बनेगा माई फर्स्ट प्रोग्राम नाम का, ठीक है। उसके अंदर जो स्टेटमेंट है या फिर उसके अंदर जो एक्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वो एक प्रिंट कर रहा है, किसको, वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक। इसको एक्सेस करें सी इक्वल्स टू माई फर्स्ट प्रोग्राम। ये एक हम ऑब्जेक्ट बना लिए जिसका नाम है सी, इसके साथ माई फर्स्ट प्रोग्राम, प्रिंट सी, ठीक। जैसे ही हम इसको लिखते हैं सी इक्वल्स टू माई फर्स्ट प्रोग्राम, इसका मतलब जो सी है, जो ऑब्जेक्ट है, ये माई फर्स्ट प्रोग्राम नाम, ये 100% इसी नाम का क्लास होना चाहिए। अगर इस नाम का क्लास नहीं है तो एरर शो करेगा, इस नाम का क्लास नहीं है तो क्या शो करेगा, एरर शो करेगा, ठीक है। तो माई फर्स्ट प्रोग्राम ये बना दिए। जैसे ही हम ये माई फर्स्ट प्रोग्राम इसको एक्सेस किए इस क्लास को, तो माई फर्स्ट प्रोग्राम इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो सी में आ गया, सी में आ गया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट सी, जैसे ही हम सी को प्रिंट करेंगे तो सी, सी तुरंत यहाँ जाएगा माई फर्स्ट प्रोग्राम, उसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिंट करेंगे, ठीक है। देखते हैं। वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये मेन प्रोग्राम का आ रहा है, अभी नीचे नहीं आएगा। वेलकम टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये इसका प्रोग्राम है, ये इसका आउटपुट है, प्रोग्राम और आउटपुट। हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, अब देखते हैं इसके आगे।
अब देखो फिर से एक प्रोग्राम है create object. Now we can use the class name my class to create objects. p1 equals to my class, फिर एक प्रोग्राम है क्लास dog है, ठीक। अब इसके अंदर एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है, एट्रीब्यूट 1 इक्वल्स टू मैमल, attr1 इक्वल्स टू मैमल, attr2 इक्वल्स टू डॉग। अब इसके अंदर हम एक मेथड भी डिफाइन किए। अच्छा, ये इसको क्या बोलेंगे? मेथड। क्यों बोलेंगे? देखो ये फंक्शन है, तुरंत बोलना चाहिए कि सर ये फंक्शन है, बट हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फंक्शंस को ये मेथड बोलते हैं। फंक्शन को ये क्या बोलते हैं? मेथड। सब कुछ, सारा सिंटैक्स सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा, बट उसका नाम चेंज हो जाएगा। जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? मेथड बोलेंगे। तो डेफ फंक्शन सेल्फ, सेल्फ एक कीवर्ड है या फिर सेल्फ एक प्री डिफाइंड पैरामीटर है। इसको क्यों यूज करते हैं, इसको आगे बताया जाएगा। ये प्री डिफाइंड पैरामीटर है, इसको क्यों यूज करते हैं उसको आगे बताया जाएगा। हर जगह यूज होता है, चाहे कोई पैरामीटर हो या पैरामीटर ना हो। क्या इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर डिफाइन किया गया है या नहीं डिफाइन किया गया है? क्यों? इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर का यूज किया गया है या नहीं किया गया है? ये जो फंक्शन है इसके अंदर कितने पैरामीटर्स का यूज किया गया है या फिर नहीं यूज किया गया है? I have a function, no, those are not parameters, those are not parameters for the function। क्यों? इसके अंदर कितने पैरामीटर्स को डिफाइन किया गया है? हाँ, वो तो प्री डिफाइंड है, ठीक है, वो तो प्री डिफाइंड है। और कोई? देखो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं यूज किया गया है, बट एक प्री डिफाइंड, बस एक केवल और केवल प्री डिफाइंड पैरामीटर सेल्फ यूज किया गया है, ठीक। सेल्फ पैरामीटर यूज किया गया है। self.attr1 ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएशन रोजर इक्वल्स टू डॉग। रोजर एक ऑब्जेक्ट है, डॉग से हम उसको इनिशिएट किए, अब हमको एक्सेस करना है तो प्रिंट रोजर डॉट एट्रीब्यूट 1। और देखो हमको इसको कॉल करना है, फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल करना है, तो क्या किया गया है? रोजर डॉट फन, रोजर डॉट फन है ना। प्रिंट स्टेटमेंट नहीं यूज किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी प्रिंट है, यहाँ ऑलरेडी प्रिंट है, ठीक। इसको चलाते हैं। एक क्लास बनाए हम डॉग नाम का, ठीक। अब उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हम ले लिए, attr1 इक्वल्स टू मैमल, एक दूसरा एट्रीब्यूट ले लिए attr2 इक्वल्स टू क्या? डॉग, ठीक। अब आइए फिर उसी के अंदर एक हम फंक्शन बना रहा है, तो डेफ फंक्शन को फन नाम दे दिए हैं। एक प्री डिफाइंड पैरामीटर यूज होता है हर जगह, सेल्फ। सेल्फ जब भी हम फंक्शन बनाएंगे पाइथन, तो अब आ गया क्या? प्रिंट, प्रिंट आई एम अ कॉमा सेल्फ डॉट attr1। क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए या यूज करने के लिए हम सेल्फ पैरामीटर को यूज करते हैं। प्रिंट आई एम अ कॉमा सेल्फ डॉट attr हो गया ये, ठीक। ये पैकेट बन गया। अब ये पैकेट बन गया, इसका हम एक्सेस करें, यूजर इक्वल्स टू
डॉग, ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सेस करना है तो क्या होगा, प्रिंट, मान लो उसके एक एट्रीब्यूट को प्रिंट करवाना है तो यूजर डॉट, हाँ हाँ तब भी हाँ, कभी कितने भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें, कितने भी, सेल्फ हर जगह रहेगा, सेल्फ हर जगह रहेगा। प्रिंट यूजर डॉट attr1, attr1। फिर दूसरा क्या है, दूसरा एक्सेस करना है उसके मेथड को, तो यूजर डॉट वन, ठीक। अब ये बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, ये जो लिखा गया है प्रोग्राम, इसका क्या आउटपुट आएगा, जल्दी से, ये जो लिखा गया है प्रोग्राम, इसका क्या आउटपुट आएगा। जो प्रोग्राम लिखा गया है इसका क्या आउटपुट आएगा। व्हाट विल बी द, हाँ बिल्कुल सही। और कोई, देखो जब हम इसको रन करवाएंगे तो क्या, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, रोजर, ये प्रिंट किया किसको, रोजर डॉट attr1, attr1 जो प्रिंट होगा उसी को बस प्रिंट कर देगा। attr1 क्या है, मैमल है, और उसके बाद इस इसको एक्सेस करना है इसको, तो बस वही नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट या नेम ऑफ द क्लास डॉट नेम ऑफ द मेथड, तो क्या है फन, ये तुरंत इन दोनों को प्रिंट कर देगा, जो इसके अंदर आई एम ए सेल्फ डॉट attr1 मैमल, आई एम ए डॉग, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट है। तो ये आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट